इन लोग जो शरारती तत्व टाइप के हैं वो आते हैं और डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीटी बिहार न्यूज़ में। अभी हम हसनपुर प्रखंड के मालदा हाई स्कूल पर हैं और यहाँ के शिक्षा व्यवस्था के बारे में, यहाँ के शिक्षा समिति और यहाँ के शिक्षक जो हैं उनसे कुछ बात करने का काम करेंगे। तब तक हमारे वीडियो में बने रहें। बाकी धन्यवाद। मैं रामकृष्ण रमन, घर मेरा मालदा है और उच्च विद्यालय मालदा का एक शिक्षा समिति है, जिस समिति का मैं मेंबर हूँ और इसकी मैं बार बार देख रेख करता हूँ। हमारे यहाँ जो जितने भी शिक्षक हैं तो बहुत अच्छा से काम करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत है कि शिक्षक पढ़ाएंगे कहाँ, उसके लिए भवन नहीं है। भवन के लिए हम बहुत जगह दो बार किए और हमारे जो सांसद महोदय हैं केसर साहब, उनके यहाँ वो हमारे यहाँ आकर के सुपरविज़न भी किए और हमारे यहाँ कागज़ में लिख भी दिए हैं जो हम भवन के लिए। और उसके बाद जो है ना लिखित उन्होंने दिया है, हमारे यहाँ जो विजिटिंग बुक है उसमें लिखे उन्होंने दिया था कि हम 700 मीटर जो है हम बाउंड्री देंगे, जिसके लिए मैं कई बार उनसे संपर्क भी किया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। भवन की दिक्कत हुई है। हमारे यहाँ छात्र और छात्राओं की संख्या बहुत अधिक है, अब बड़ी मुश्किल से उन लोगों को संभाला जा रहा है। हमारे यहाँ के जितने भी किसान मतलब जितने भी अपने बच्चों को, खास कर लड़कियों को अधिकतर भेजते हैं, जिस वजह से यहाँ की संख्या जो है उसी वजह से संख्या बहुत। सर, सबसे पहले सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस स्कूल में क्या क्या चीज़ कमी है, इसके बारे में। सुरक्षा की जहाँ तक बात है, हमारे स्कूल में अधिकतर जो है छात्राएं हैं और सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। हमने जो अपनी बल पर चंदा करके जो कुछ भी वो कटी तार पिलर देके किया, उसको भी लोग तोड़ देते हैं। इस सुरक्षा के कमी को सबसे बड़ी गलती किसको देना चाहेंगे, शिक्षा समिति या फिर आप अपने यहाँ स्कूल को गलती देंगे या ऊपर के सिस्टम को गलती देना चाहेंगे? नहीं, सारी दिक्कत है ऊपर से ऊपर। हमारा सुरक्षा के लिए जो पदाधिकारी में लिखा हुआ है, जो हम जो बाउंड्री वाल के लिए अभी तत्काल 700 फीट हम देंगे, लेकिन अभी 7 मीटर भी नहीं दिया है उन्होंने। ये कितना दिन पहले जो आपको जो विजिटिंग आया था, उसके बाद 700 मीटर का बाउंड्री जो आया था, ये कितना दिन पहले आया था? ये जो है विजिटिंग के लिए केसर साहब 4 साल पहले उन्होंने हमारी विजिटिंग को लिखा और कहा, और उस बीच में हम कई बार उनसे संपर्क किया, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं है। जो जिस पर ध्यान नहीं है, जो पर्चा कुछ नहीं था, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी दिया। और हम मालदा का जो उपेक्षित किया जा रहा है, यहाँ पर कोई कुछ है ही देखे नहीं है। जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा विद्यार्थी संख्या ज़्यादा है, छात्र छात्राओं की संख्या ज़्यादा है। खास करके हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन में करूँगा, जो सबसे पहले यहाँ जो है हमारी बच्चियों के लिए सुरक्षा का प्रबंध अति आवश्यक है, वो हो। सर, मैंने यहाँ पे देखा कि आपके स्कूल में बाउंड्री नहीं है और मतलब सुरक्षा बिल्कुल ही दिक्कत है। यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए फील्ड नहीं है। आगे देख रहे हैं पानी का तालाब है, अगर बच्चे किसी गलती से गिर जाते हैं तो इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग है, जो यहाँ पे इस स्कूल को शिक्षा विभाग अपने नज़रअंदाज करते हुए इस स्कूल पे ध्यान नहीं देती है। और मैं शिक्षा विभाग के मंत्री से यही कहना चाहूँगा कि आप इस स्कूल को आगे विजिट करें और इस स्कूल में जो भी कमी है, कमी को दूर करने का कोशिश करें। यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, हम यहाँ पे आके देखें कि इस स्कूल में बाउंड्री की कमी है और बच्चों को खेलने के लिए मतलब फील्ड की कमी है। तो शिक्षा विभाग आप जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके इस स्कूल को, शिक्षा को सुदृढ़ कीजिए। और भी यहाँ पे हैं, इनसे और कुछ और पूछने का काम करेंगे। तो इस स्कूल के शिक्षक हैं या नहीं है? जितना चाहिए उतना डिपार्टमेंट के लिए, जैसे +2 हुआ, एक भी शिक्षक नहीं दिया गया है। जो पहले से था यथावत है। दूसरी बात, हम लोगों ने यहाँ जो शिक्षा समिति वालों ने मिलकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी से किया था और उन्होंने आश्वासन दिया और मिट्टीकरण के लिए दिया भी। तो देख शायद आप लोग जानते ही हैं, शिक्षा मंत्री से मेरा निवेदन है, जो रूप सठोट हुआ, थोड़ी मिट्टी पड़ी और फिर गायब खाता में चला गया, वो मिट्टीकरण नहीं हुआ। दूसरी जाए, अभी जो अगल बगल के महिलाएं का हमारे स्कूल कैंपस में नहाती है, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और इसीलिए इस विभाग से निवेदन है, सबसे पहले हमारे बेटियों के लिए, पोतियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। और एक यहाँ पर तालाब के ऊपर में है स्कूल, इसकी जो है सीढ़ीकरण जो है अवश्य होनी चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, वो जो खतरा है वो डूबने उबने को नहीं रहेगा। अब मैं बार बार शिक्षा मंत्री से कहूँगा और हमारे यहाँ सारे लोग कह रहे हैं, जो एक बार अवश्य ही विजिटिंग करें और देख रेख करें, जिससे क्या होगा,
हमारे स्कूल का गाजा है। जबकि हमारा स्कूल अपने आजकल व्यवस्था में हम लोग निजी पैसा से चंदा करके और जो है सुरक्षा के लिए हमने बाउंड्री किया था, कटही तार पिलर देके उसको भी लोग तोड़ दिया। और एक आदमी का निजी चंदा से बहुत अच्छा गेट बना है। यहाँ जो पूर्व में शिक्षक थे वो मर गए, उन्हीं के खानदान वाले जो है लग 2-2.5 लाख का बहुत है, जो देखने लायक है वो उन्होंने किया। तो इसीलिए शिक्षा मंत्री से मेरा है जो एक भवन का और सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री का ये अवश्य हो। और शिक्षक का जो जब तक रूम नहीं होता है, क्लास नहीं होगा तो लोग कहाँ पढ़ाएंगे। शिक्षक तो हैं और कुछ विषय के जो शिक्षक नहीं वो होनी चाहिए। साथियों, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना के डाला था जिसमें मैंने यहाँ पे दिखाया था कि बाउंड्री की कमी है, मिट्टीकरण जरूरी है, और यहाँ पे जो भी तालाब के ऊपर एक चापाकल है उसके 4 दीवारी होना जरूरी है, क्योंकि बाहर से जो भी महिलाएं आते हैं उसमें स्नान करते हैं, तो खुले में स्नान करना कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बड़ी शर्म की बात है। तो शिक्षा समिति से, शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्री से मेरा निवेदन है, विनती है कि आप इस स्कूल को जल्द से जल्द इसका व्यवस्था सही करवाने का काम करें। बाकी धन्यवाद। ये देखते रहे पीटी बिहार न्यूज समस्तीपुर। सर, पीटी बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। जी, आपको भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि आप आए हमारे विद्यालय में और विद्यालय के विषय में जानने का प्रयास किया। इसके लिए आपको भी तहे दिल से मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। सर, इस स्कूल की व्यवस्था को आप अपने नजरिया से क्या देखना चाहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे स्कूल के दृष्टिकोण से? सबसे पहले जिस विद्यालय में मैं यहाँ पर अभी आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ, यह विद्यालय 2007 से ही मैं कार्यरत हूँ और शुरू से ही रहा हूँ। यह विद्यालय ऐसा विद्यालय है, इस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं पिछड़े तबके के लोग हैं और इन्हें आगे बढ़ाने के लिए लोग आगे समाज को भी आना ज़रूरी है, समाज को उत्सुक होना ज़रूरी है। साथ में जो भी शिक्षा प्रेमी लोग हैं उन लोगों को भी ज़रूरी है। एक शिक्षा प्रेमी जो अभी पूर्व में बात किए हैं, इनके सहयोग से विधायक जी जो तेज प्रताप महोदय हैं, आज अभी मंत्री भी हैं, वो आए थे हमारे विद्यालय में जिस समय काफ़ी दयनीय स्थिति थी। रंग रोगन चदरा उदरा का भी स्थिति बहुत ख़राब था। रूम सब पूरा ढहा हुआ था, ऑफिस भी टूटा फूटा हुआ था। हम लोगों ने इसका मरम्मती का कार्य किया, रंग रोगन का कार्य किया, चापाकल गराने का, उखाड़गार करवाने का काम किया, लैट्रिन रूम और भी जो भी है पेयजल का सारा सुविधा हम लोग अपना विद्यालय कोष से करने का प्रयास किया है। किंतु विद्यालय में कोई बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं है जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा ये किया जा सकता है। यहाँ पर मिट्टीकरण भवन का घोर अभाव है। हम अगर 9th क्लास के बच्चा को संपूर्ण बच्चा आ जाती है तो 10th क्लास को पढ़ाने में असक्षम हो जाते हैं। किंतु सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग चाहते हैं जैसे भी हो, जिस तरह से हो, नहीं होता है तो शिफ्ट वाइज हम लोग पढ़ाने का भी प्रयास करते हैं। +2 के भी बच्चे आ चुके हैं। ग्रामीण के सहयोग से कुछ लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उन लोगों को मैं कहा हूँ कि आप आगे आएँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए या उनको समुचित शिक्षा देने में जो सहायक तत्व आपके पास में है, जो आपसे बनता है वो आप करने का प्रयास करें। जहाँ तक हम लोगों की बात है तो हम लोग 6 शिक्षक हैं और 6 क्लास को एक साथ चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं स्वयं प्रभारी होते हुए भी सबसे आगे जा कर के क्लास लेता हूं और लगभग 6 घंटे कंटिन्यू चलाते हैं। उसके बाद में हम स्मार्ट क्लास भी चलाते हैं। अभी हमारे पास में न प्रयोगशाला के भवन है, प्रयोगशाला भी है, वो देखे होंगे आप, टूटा हुआ है, पूरा जर्जर स्थिति है, उसमें जाने लायक जगह नहीं है। तो उसको मैंने पुस्तकालय जो पूर्व विधायक हमारे राजकुमार जी थे उनके द्वारा प्रदत्त पुस्तकालय के रूप में एक भवन दिया गया। उसी में पुस्तकालय का, खेल सामग्री का और क्या कहते हैं आपको, प्रयोगशाला का सारा सामान उसी में रखा हुआ है। और
जिसके कारण हम लोग सही ढंग से उसका विधि व्यवस्था भी नहीं कर पाते हैं। पठन पाठन बच्चों का पुस्तकालय से रूबरू नहीं करवा पाते हैं, या खेल कूद का सामग्री है उसी में है, सारा चीज़ है, जिस कारण विधि व्यवस्था में थोड़ा हम लोगों को समस्या होती है। हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग भवन हो जाए, क्रीड़ा भवन बच्चों के लिए, लड़कियां के लिए कॉमन रूम की आवश्यकता है, क्रीड़ा भवन होनी चाहिए, खेल कूद का एक अलग रूम होना चाहिए, खेल कूद के लिए मैदान जो होना चाहिए, समुचित मैदान हमारे पास में नहीं है। मिट्टीकरण इससे पूर्व जो मुखिया जी थे वो करना शुरू किए, लेकिन वो भी समुचित ढंग से नहीं किए, जिसके कारण हमारा फील्ड आगे का जो है वह देखने में भद्दा लगता है। विधायक जी आए थे तो उन्होंने बीडीओ साहब को बोले, तो बीडीओ साहब कहे थे जिस किसी फंड से होगा मैं यहाँ का मिट्टीकरण और चार दीवाली का काम बहुत जल्द करवाने का प्रयास करूँगा। और जितने भी विधायक या जो भी आए हैं सबको हम लोग पहले मिट्टीकरण और चार दीवाली के लिए अनुनय विनय करता हूं कि ताकि हम यहाँ समुचित ढंग से बच्चों का शिक्षण प्रदान कर सके। आप आए थे, शायद आप भी देखे होंगे कि यहाँ जब खुला हुआ मैदान रहता है तो हम लोग बच्चों को पीटी कराते रहते हैं या चेतना सत्र चलाते रहते हैं। उस बीच में मोटरसाइकिल लेकर के ग्रामीण लोग जो शरारती तत्व टाइप के हैं वो आते हैं और डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। बहुत बार हम लोग ग्रामीण के सहयोग भी लिया, किंतु जितना समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, आज बाउंड्री होता तो हम लोग स्वतंत्र मन मस्तिष्क से पढ़ाने का और बच्चों को सर्वस्व अर्पण करने का काम किया होता। तो मैं विधायक जी जो यहाँ के रह चुके हैं, अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाने का काम करूँगा कि वो हमें 2 रूम 1 हॉल देने के लिए वादा किए थे। यहाँ पर उन्होंने भी हमारे यहाँ जो निरीक्षण पुस्तिका है उस निरीक्षण पुस्तिका में उल्लेख किए थे, तो मैं उन्हें भी याद दिलाने का प्रयास करूँगा। वर्तमान जो हमारे मुखिया राजेश जी हैं उनके माध्यम से मैंने एक पत्र भी उनको प्रेषित करने का काम किया, उसका भी मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। फिर भी मुझे भरोसा है उनकी नज़र इस विद्यालय के ओर होगी तो निश्चित रूप से हमारा विद्यालय का कायाकल्प होगा। और इस विद्यालय के लिए यह महत्वपूर्ण एक इकाई है, अंग है। जब तक हमारे पास में संसाधन नहीं होगा तो आप जानते हैं कि हम कैसे पढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अतिथि शिक्षक के रूप में ही हो या शिक्षक के रूप में ही हो, हमारे विद्यालय में आपूर्ति कराई जाए ताकि और सुंदर तरीक़ा से यहाँ हम बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सके। हमारे बच्चे में प्रतिभा की कमी नहीं है, हमारे बच्चे भी बहुत क्षेत्र में नाम रोशन करने का काम किया है। आप लोग जानते होंगे कि कबड्डी में भी आगे बढ़ कर के राज्य स्तर पर खेला है, जिला लेवल पर भी बहुत चीज़ में मेडल लिया है खेल कूद में। तो मैं इस माध्यम से आपके माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूं कि इस विद्यालय में ये सारी सुविधा प्रदान की जाए ताकि बच्चों आगे बढ़ सके। धन्यवाद। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना बहुमूल्य समय दिए। और मैं शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री से यही कहूँगा कि आप इस स्कूल को एक बार पुनः विजिटिंग करें और आके देखें यहाँ पे बच्चों को कितना कठिनाइयाँ होती है। देख सकते हैं यहाँ पे चार दीवारी नहीं होने के कारण बाइक से इधर उधर करते रहते हैं, बच्चे को पढ़ाने में यहाँ डिस्टर्ब होता है। यहाँ पे खेलने के लिए उचित जगह नहीं है, पढ़ाने के लिए उचित रूम नहीं है और शिक्षक की काफ़ी कमी है। तो मैं शिक्षा मंत्री से यही निवेदन करूंगा कि जितना जल्द हो सके इस कमी को भरपूर करने का कोशिश करें। तब तक देखते रहिए पीटी बिहार न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।